हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? ध्यान देंगे, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे। 2 तक तो कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन 3 में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड हम बता चुके हैं, अभाज्य संख्याएं क्या है। हम यहाँ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर इधर दिए, इसलिए कि हम इधर देते हैं आपको क्या दिखता नहीं, जिस कारण से हम इधर से आपको बनाते इधर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा क्या है। 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 12 का। ध्यान देंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, आप 6 का 2 से फिर कटाएंगे, 2 3 6, और 3 को कटाएंगे 3 से, तो एक घर में पूरा कट जाएगा ये 15। ध्यान देंगे ये 15 को 3 से कटाएंगे, 3 5 15, और फिर 5 5 से ही कटेगा, 5 कम 5, 5 भी अभाज्य संख्या है। ध्यान देंगे 2 3 5 7, ये सब क्या है? सब जी अभाज्य संख्याएं हैं। 21 को ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 21 क्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 7 21, और 7 फिर 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। अब देख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड आया है सो क्या क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया है। 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, जो कि इसको हम घात में लिखेंगे तो 2 पर घात 2 है, गुना 3 है। ठीक है, 15 का ध्यान दीजिएगा, 15 का आया गुणनखंड 3 गुना 5, और 21 का आया गुणनखंड मेरा 3 गुना 7। तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ निकालने के आपको पता होगा कि तीनों में मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन तीनों में देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर यहाँ क्या इसमें है, इसमें है नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। 3 पे देखिए, आपको इसका घात में लिख लीजिए, अब 1 1, यहाँ पे घात इसका 1 है, इसका घात 1 है, तीनों देखिए 3 3 मिल रहा है ना। अब ये नहीं कि तीनों 3 को लिखना है, आपको बताए थे कि यदि मतलब आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना, देखना होगा कि सब तीनों में जो मिल रहा है उसमें कम घात वाला कौन है, उसको आपको एचसीएफ में लिखना था। तो यहाँ देख पा रहे हैं सब में तो एक ही 3 है, तो यहाँ एचसीएफ आपका 3 होगा। आप ध्यान देंगे 5 या 5 इसमें 5 है नहीं, इसमें भी नहीं है, आने तीनों में होना चाहिए तो 5 आता है, आप यहाँ नहीं है, 7 यहाँ सब में नहीं है, तो इसका एचसीएफ 3 ही होगा। अब देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम क्या है कि इसमें यह नहीं है कि तीनों में मिलना चाहिए, आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन है। अब उसको लिख लीजिए, 2 की घात 2 है, इसको लिखिए। आप देख पाएंगे 3 की घात सब में 1 है, तो 1 ही को 3 लिखाएगा आपका, पावर 1 गुना। अब 5 यहाँ देखिए घात 1 है तो 5 ही लिखाएगा, 5 की घात 1 लिखाएगा, और 7 की घात 1 लिखाएगा। ध्यान देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और उसको गुना करेंगे 4 तिया 12, बर पंचे 60, और 60 को गुना करेंगे 7 से तो पता होगा आप लोग को 6 सत्ते 42 यानी 420 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम। इसको पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप लोग, तो 17 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 17 से ही कटेगा। ध्यान देंगे, और आप 23 को ध्यान देंगे, 23 जो है 23 से ही कटेगा, 23 भी क्या किससे कटेगा, तो 23 से ही कटेगा, और 29 जो आपका है ये 29 से ही कटेगा। आप देख पाए यहाँ पे, इसलिए 17 का गुणनखंड क्या आया, 17 गुना 1 आया, 23 का गुणनखंड आया 23 गुना 1 आया, और 29 का जो गुणनखंड आपका आया है 29 गुना 1 आया है। तो यहां से हम एचसीएफ लिखेंगे, ध्यान देंगे 17 इसमें नहीं है, सब में क्या मिल रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है 1 मिल रहा है, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, तो 17 गुना 23 गुना 29 होगा। इसको गुना कर पाएंगे आराम से, आप लोग गुना करके इसका आंसर लिखिए। कैसे गुना करना ध्यान देंगे, ठीक से आपको गुना करने सिखाए भी थे, नहीं आता तो अपना तरीका से गुना कीजिए आप लोग। 17 को 23 से गुना कीजिए, 17 को 23 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे 7 या 21 का 1, हासिल 2 आया, 1 गुना 3 तो 3, और 2 कितना हो गया 5। अब इसको यहाँ से तटकीय ध्यान देंगे, 7 दूनी 14 का 4, बचा यहाँ से 1 गुना 2 तो 2, और यहाँ से बचा कितना 1 हो गया आपका 3। यहाँ से कितना आ रहा है 1 5 4 9 और 3 आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, 391 गुना फिर 29 से करना आपको है, फिर यहाँ आप 29 से गुना कर देना है। 1 गुना 9 9, 9 नाम 81 का 1, हासिल 8 आया, 9 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा,
लिखिए। अब यहाँ पे x को 2 से गुना करो, 1 गुना 2 तो 2, 9 दूनी 18, उसके बाद आपका आ गया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 1 7, इसको जोड़िए तो 9 आएगा, 1 2 3 आएगा, 5 8 13 का 3, हाथ में एक हासिल में 1 आया, 3 1 4, 3 और 7 है ना, 3 7 10, 10 और 1 11, 11,339 आ गया आपका इसका आंसर। ध्यान देंगे। अब इसका ध्यान दीजिएगा, 8 9 25 का आपका एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। तो हल करेंगे इसका। सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 8 का गुणनखंड 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2। अब क्या है, 9 का देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 9 तो 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से कटाएंगे, एक घर में कट जाएगा। 25 का ध्यान देंगे, 25 को कटाएंगे 5 से, 25 25, फिर 5 से कटाएंगे, एक घर में कटेगा। इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 8 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 आया है, इसको हम घात में लिखेंगे 2 पे घात 3। अब 9 का जो गुणनखंड आया है 3 गुना 3 आया है, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और 25 का जो गुणनखंड आया है 5 गुना 5 आया है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका एचसीएफ जब लिखेंगे देखेंगे तीनों में क्या क्या मिल रहा है। तो 2 की घात 3 है, यहाँ 3 है, या देखिए यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 बार 2 है, और यहाँ पे 5 2 बार है। तो किसी में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है, किसी में कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या होगा ध्यान देंगे आप, यहाँ 2 का क्यू हम बताए थे, कुछ मिले या ना मिले उससे मतलब मत बनाओ, आपको देखना यह है कि अधिक संख्या वाले घात जो होता है, जिस संख्याओं का अधिक घात होता है उस संख्या को हम एचसीएफ में लिखते हैं। तो 2 की घात 3 है गुना 3 की घात 2 है गुने 5 की घात 2 है, इसको गुना कीजिए। 2 का क्यू कितना होगा जी 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 8 नाम 72, और 72 को जब 25 से गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा तो क्या आएगा, 8 नाम आपको समझ में आ गया होगा कि 8 नाम में 72, 72 को गुना कर दो 25 से करेंगे। आपको गुणा का तरीका भी सिखाए हैं, कर सकते हैं। 5 10 का 0, इसको इससे गुना करो, इसको इससे करो, 5 7 35, 2 दूनी 4, 35 और 39, और यहाँ से लेकर आया था 40 का 0, फिर यहाँ से लाया 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी इसका आंसर जो आ रहा है आपका 1800 इसका आंसर आ रहा है।